पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में बॉल टेम्परिंग का बड़ा वाकया। फखर जमान को बॉल के साथ ऐसे खेलने की जरूरत क्या थी? अब उन्होंने बॉल टेम्परिंग की। ये चीज तो जहन में आती ना कि यार लगता है कोई बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि पेनल्टी फाइन की सूरत में ही लगती है ना। अब ये सोचने की बात है कि आया ये बॉल टेम्परिंग ही है या कोई और मामला, क्योंकि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के मैच के दरमियान एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया जब हारिस रऊफ बॉल कर रहे थे। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, मैच आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था और इसी दौरान में अंपायर ने एक इशारा दिया और वो इशारा यह था कि बैटिंग साइड को 5 रन रिवॉर्ड में दिए गए। और एमसीसी का जो रूल है वो यही है कि अगर आप बॉल से छेड़छाड़ करते हैं, मेरे अल्फाजों को गौर कीजिएगा, अगर आप बॉल को छेड़छाड़ करते हो, अगर आप बॉल के साथ या तो स्क्रैच करते हैं या उसको बाइट करते हैं या उसकी सीम को छेड़ते हैं, उसके बाद अंपायर कंटिन्यूसली बॉल को इंस्पेक्ट करता है और अगर अंपायर को ये शुबा होता है तो वो बैटिंग साइड को 5 रन देता है। और यही हुआ और यही कमेंटेटर भी कह रहे थे कि अंपायर्स को बॉल की शेप चेंज लगी और इसी बीच में अंपायर ने सामने वाली टीम को 5 रन रिवॉर्ड में दे दिए। यार बड़ी हैरानी की बात है, अगर लाहौर कलंदर ने ये चीज की तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस बेसिस पे आपने की। आप तो जीतने की तरफ जा रहे थे, मैच इतना क्लोज हो गया था, बॉल के साथ छेड़छाड़, वो भी दो बड़े खिलाड़ी एक टीम में जब खेल रहे हो, शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, और आप ये छेड़छाड़ करते हुए, मुझे नहीं पता कि आप अपनी इस लीग को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं कि आप एक मैच नेल बिटिंग मैच था और उस मैच के दरमियान ये सिनेरियो हुआ। अब मैं आपको रूल बताऊं, एनसीसी का 41 पॉइंट कुछ रूल ऐसा कहलाता है जिसके तहत अंपायर के पास यह इख्तियार होता है कि अगर उसको लगे कि मैच के बीच में बॉल के साथ फील्डिंग साइड ने कोई छेड़छाड़ की है, और तारीख में ऐसे पहले भी बहुत बार हुआ है, तो आपको 5 रन सामने वाली टीम को देने पड़ते हैं। और इसी दौरानिये में अंपायर ने एक इशारा किया और वो इशारे के तहत सामने वाली टीम को 5 रन रिवॉर्ड दे दिए गए। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर कलंदर वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रडार में है, क्योंकि कल रात को शाहिनशाह अफरीदी और सिकंदर रजा की वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। मना किया गया था कि कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, कोई विजिटर अलाउ नहीं है। बड़ा फॉर्मली इस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी विजिटर वहां मौजूद थे और रात 1:30 बजे तक होटल रूम के अंदर वो बैठे रहे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हुई और यही शोकॉज नोटिस जारी किया गया, यही बाकायदा लेटर जारी किया गया और ये अलग इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन आज की इन्वेस्टिगेशन तो बिठाई जाएगी और सवाल किया जाएगा कि आया ऐसा हुआ है कि नहीं हो। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये पाकिस्तान सुपर लीग के बाकायदा तौर पे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खराब है, आपकी लीग के लिए खराब है कि आप जो है वो बॉल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। बॉल टेम्परिंग क्योंकि आपको मालूम है कि आपका पड़ोसी मुल्क धाक लगाए बैठा है। आप पूरा ट्विटर उठा के देख लें, सब जगह पे एक ही सवाल हो रहा है कि 5 रन पेनल्टी के दिए क्यों गए। अच्छा, क्रिकेट में सिर्फ 5 रन इस चीज के लिए नहीं होते, बहुत सारे तरीकेकार होते हैं जिसमें 5 रन दिए जाते हैं। हेलमेट पे लग के गया, अगर विकेट के साथ ग्लव्स रखा हुआ, विकेट कीपर का ग्लव्स रह गया, उस पर बॉल लगी, या पीछे हेलमेट पड़ा है विकेट कीपर का, उस पर बॉल लगी तो 5 रन। लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था। अंपायर ने बॉल चेक की, शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, लेग अंपायर और स्टेट अंपायर जब आपस में खड़े हुए, उन्होंने बॉल चेक की तो उनको लगा, उन्होंने शुबा जाहिर किया कि कुछ छेड़छाड़ हुई है, या तो इसको कोई ना कोई टेम्पर किया गया, या तो इसकी सीम उखाड़ी गई है, या तो रिवर्स करने के लिए इसमें नेल गाड़े गए, यानी नाखून से इसको स्क्रैच किया गया। जाहिर सी बात है, जब आप बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो अलग तरीके से स्विंग होना शुरू हो जाती है, उसको रिवर्स मिलना शुरू हो जाता है। और यही हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया पूरा भर चुका है इस बात से कि पाकिस्तान सुपर लीग में बॉल टेम्परिंग का वाकया हुआ। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी बाकायदा तौर पे छानबीन करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पूरे वाकये को चेक करेगा कि आया ये हुआ है कि नहीं हुआ, या बॉल का जो शेप है वो किस वजह से चेंज हुआ है। देखिए, हम कोई गली मोहल्ले में तो खेल नहीं रहे कि बॉल बार बार दीवार पे लग रही है या बॉल बार बार किसी ऐसी जगह पे जाके लग रही है जिससे बॉल का शेप चेंज हो जाए। हाँ, ऐसा होता है कि अगर बॉल आपने जोरदार शॉट मारा है और बॉल जाके ग्राउंड में कोई प्रीमिसेस में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी वॉल है, कोई ऐसी ठोस चीज है, या स्टैंड में किसी चीज में ऐसी जाके लगी कि उसका शेप चेंज हो गया, तो अंपायर वो बॉल तब्दील कर देता है। लेकिन इस मैच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये बॉल वो वाली नहीं है कि अगर आप इनको जोरदार तरीके से मारे तो ये इतनी जल्दी अपना शेप चेंज कर दे। तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि फील्डिंग साइड की तरफ से, जो कि वो मैच जीत रहे थे और मैच इतना क्लोज गया और मैच एक बेहतरीन सिनेरियो में शामिल हो चुका था, दाखिल होने के बाद
लाहौर कलंदर की तरफ से ये वाला मामला किया गया। और लाहौर कलंदर, मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो रूल्स हैं उनको तो वो समझ ही नहीं रहा, ना पहचान रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक रात पहले सिक्योरिटी ब्रीच की गई, रूल ऑफ लॉ को तोड़ा गया, उसके बाद अगले दिन ही ये वाकया उन्हीं के मैच में पेश आना, तो इस बात पर नजरसानी जरूर करनी चाहिए कि ये क्या वाकया हुआ है और उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए कि आप मैच के बीच में बॉल टेम्परिंग जैसी हरकत कैसे कर सकते हैं। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई मौकिफ आया नहीं है अभी तक। मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इस पर कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैच खत्म हुआ है, लेकिन इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाएगी, इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और हतमी फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही करेगा कि आया ये बॉल टेम्परिंग थी या ये कोई और मसला था। लेकिन जो एमसीसी का रूल बताता है, जो अंपायर्स ने किया और जो इस वक्त नजर आ रहा था, वो यही इसी तरफ इशारा दे रहा था कि मैच के दौरान बॉल के साथ जरूर कोई ना कोई छेड़छाड़ की गई है। आप सबको याद होगा 2010 में शाहिद खान आफरीदी की तरफ से भी बॉल को बाइट किया गया था और वो बाकायदा तौर पर राना नवीदुल हसन बॉल कर रहे थे, उनके हाथ बॉल दिया गया और अंपायर्स ने तो वो देख लिया था और टीवी स्क्रीन पे नजर आ गया था। वो 2010 की बात थी, 2026 है, पता नहीं कितने कैमरे लगे होते हैं, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से कर लेते हो और इतना दिमाग कैसे चला जाता है और आपको क्या लगता है आप पकड़े नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अंपायर हर चीज को चेक कर रहे होते हैं, हर ओवर के बाद लेग अंपायर और अंपायर बॉल्स को चेक कर रहे होते हैं कि क्या हुआ है बॉल के साथ, क्या आया छेड़छाड़ हुई है कि नहीं हुई। फखर जमान गहरी मुश्किल में फंस गए हैं, उन पर बॉल टेम्परिंग का चार्ज है जिसको वो मानने को तैयार नहीं और रेफरी ने उनको समाअत के लिए बुलाया है। उनकी किस्मत का फैसला आजकल के अंदर हो जाएगा। हो सकता है फाइन हो सकता है कुछ मैच की पाबंदी लग जाए या दोनों भी हो सकते हैं। मगर एक सवाल जो आपके जहनों में भी है, मैं भी सोच रहा हूं कि फखर जमान को बॉल के साथ ऐसे खेलने की जरूरत क्या थी? अब उन्होंने बॉल टेम्परिंग की या नहीं की, ये बात तो बाद में आएगी, बट एक सवाल कि बॉलर ने बॉल करनी, लाइक हारिस रऊफ ने बॉल करनी है, अगर वो 14 रन बचा लेते तो उनकी इज्जत बढ़ती, नहीं बचाया तो सभी लोग वही कहते जो अब कह रहे हैं कि हारिस रऊफ तुमसे ना हो पाएगा। दूसरी बात यह कि हैदराबाद किंग्स मैन ने एक ट्वीट की, उन्होंने लिखा कि पिंक बॉल बेहतर है टेम्पर बॉल से। वैसे मैं एक बात और भी सोच रहा हूं, 6 बॉलों पर 14 रन उस पुरानी बॉल के साथ शायद हारिस रऊफ डिफेंड कर जाते, शायद दूसरी टीम के लिए मुश्किल होता, जो कि खुशदिल शाह और आजम खान अगर ना भी आउट होते तो 6 बॉलों के अंदर 40 रन उस कंडीशन के अंदर बनाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन बॉल चेंज हुई, नया बॉल चूज किया खुशदिल शाह ने, वो पहले तो आउट हो गए मगर बाद में आए अब्बास अफरीदी जिन्होंने एक बॉल पे चौका और एक बॉल पे छक्का लगाकर मैच को खत्म कर दिया। यार ये लाहौर को कराची के अगेंस्ट जीतने की इतनी डेस्परेशन है कि ये लोग बॉल टेम्परिंग पे उतर आए। मतलब मैं तो कहती हूँ फैसल अफरीदी को यू नीड टू पे सल्यूट के उसी वक्त उसने पकड़ा ही है ये चीज और उसने फौरन जो है 5 रन की पेनल्टी दे दी है, वरना ये तो एक ऐसा एक्शन था जो हम बेचारे फैंस टीवी में बैठ के भी हमने नोटिस नहीं किया। कमाल हो गया यार, मतलब हद हो गई। लाहौर वर्सेस कराची की राइवलरी बिल्कुल ऐसे है जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी के ऑपोजिशन के पास कुछ भी नहीं है खाते में, लेकिन फिर राइवलरी एम ही बनाई हुई है, नाम की राइवलरी है भाई। इट इज नाउ 15 विंस टू 8 लॉसेज ऑफ लाहौर कलंदर्स। 15-8 की राइवलरी हो गई है, 15-8 का रिकॉर्ड हो गया दोनों टीम्स के बीच में। कोई राइवलरी नहीं है और जो राइवलरी कहता है ना उनको भाई शुरू से पीएसएल दिखाना स्टार्ट कर। हैदराबाद ने कहा पिंक बॉल, अभी आप कह रहे थे ना पिंक बॉल है, हमारी ट्राउजरें खराब हो गई, रंग छोड़ गई, पिंक बॉल तो ओके, लेकिन उसके बाद टेम्पर्ड बॉल जो है ना वो नो ओके। तनवीर भाई, हम इस टूर्नामेंट से पहले सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोग ये अब कह रहे थे कि सबको कैप्टनसी दे ही दी है, इसको भी दे दो। फखर जमान की हम बात कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि गेम अवेयरनेस जब आती है तो ये तो बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है ना, बहुत ही खराब मामला है। क्या गेम अवेयर नहीं होते हमारे प्लेयर? और चले मैं आज की क्या, मैं अब मुझे वो सारी बातें ना रह के याद आ रही हैं, रह के 30 कैमरे आज नहीं लगे, 30 कैमरे उस वक्त भी लगे हुए थे, इस वक्त शायद आफरीदी बॉल चबा गए थे ऑस्ट्रेलिया में। क्या वाकई अवेयरनेस की इतनी कमी है हमें? क्या इशू है भाई? दूसरा अभी सादिया ने बोला ना कि मैच रेफरी 2 कैमरे, मैच रेफरी 2 कैमरे, बहुत सारे कैमरे, सारे हर नजर में होता है उनका, हर चीज नजर में होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, एक तो मैच की सिचुएशन ऐसी हो रही हो ना, सेमीफाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, नॉकआउट का सिलसिला हो, अभी हमारे पीसीआर में जनाब यही बात, फाइनल हो, सब कुछ हो, जब ये चीजें हो रही हो ना तो फिर आप कहीं ना कहीं जो है ना वो मिस्टेक कर जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की ऐसे ही रिएक्शन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।